लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड से भाजपा पांचों लोकसभा सीटों पर 5-5 लाख वोट के अंतर से जीतने के लिए कड़ी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र के अल्मोड़ा लोकसभा में भी भाजपा लगातार प्रचंड जीत के लिए कार्यरत है। इस बात को लेकर अल्मोड़ा सांसद अजय टामटा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा सीट में शक्ति केंद्र पर काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री अल्मोड़ा की बॉर्डर पर यानी कुंजी, कुट्टी, जोलिंगपोंग और पार्वती कुंड आया और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अल्मोड़ा को रोड कनेक्टिविटी का अवसर प्राप्त हुआ है, जो लोकसभा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर बूथ तक के कार्यकर्ताओं का जो भी जिम्मेदारियां चल रही हैं, जो भी कार्य राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं, शक्ति केंद्र तक काम कर रहे हैं। जिले के भी विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं। और लोकसभा की दृष्टि से अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ कि देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेरे बॉर्डर के गाँव यानी कि कहना चाहिए कि गुंजी, कुट्टी और जोलिंगपोंग और आदि कैलाश और पार्वती कुंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जागेश्वर धाम आए, पिथौरागढ़ में एक बड़ी सभा की। प्रदेश के युवाओं को खेल विभाग जल्द ही खुशखबरी देने जा रहा है। दरअसल खेल मंत्री रेखा आर्या द्वारा पूर्व में हर ब्लॉक में युवाओं के लिए एक ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई थी, जिसके क्रम में खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक स्तर पर ओपन जिम को लेकर विभाग की ओर से प्रस्ताव बना लिया गया है। जल्द ही इसका जियो जारी करते हुए भूमि चयन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए हर ब्लॉक में ओपन जिम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। युवाओं के लिए ओपन जिम की आवश्यकता नितांत है और लगातार कई हमारे नए युवक मंगल दल भी इसकी मांग करते रहे हैं। हमारे युवकों को भी इसकी बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमारे जो युवक हैं वो कोई सेना की तैयारी करते हैं, कोई स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, कोई फिजिकली फिट रहने की तैयारी करते हैं और कोई अपनी हाइट गेन करने की तैयारी में रहते हैं। तो ये कि ऐसा ओपन जिम अपने आप में एक ऐसा स्थान रहेगा जहाँ पर हमारे युवाओं को अपने आगे की भविष्य की तैयारी करने के लिए वो सारे इक्विपमेंट्स एक ही स्थान पर मिल पाएंगे। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने आज बनभूलपुरा में हुए दंगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि इन दंगे के दौरान बिहार निवासी प्रकाश कुमार नाम के एक व्यक्ति की भी मौत हुई थी। जब पुलिस ने जांच की तो यह बात सामने आई कि दंगों में प्रकाश कुमार की हत्या नहीं हुई थी। बनभूलपुरा में जो उपद्रव हुआ था उसमें एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, प्रकाश नाम की, जिसको अगले दिन हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद में और बाकी चीज़ें प्राप्त होने के बाद में पता लगा कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस मामले में हमारे द्वारा जब युवक की शिनाख्त हो गई और शिनाख्त होने के बाद में जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि ये युवक जो है ये बिहार का रहने वाला है और ये हल्द्वानी में उस दिन किसी से मिलने आया था। बाकी ज़्यादा सर्विलांस करने पर ये पता लगा कि ये सितारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था और उस व्यक्ति ने इसको हल्द्वानी बुलाया। हल्द्वानी बुलाने के बाद में वहाँ पर इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे और इन लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में ये जो व्यक्ति है इसकी गोलापार में ले जाकर हत्या कर दी गई। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा सत्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल धामी कैबिनेट के बजट सत्र गैरसैंण में न कराकर देहरादून में कराने का फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने सत्र गैरसैंण ना कराकर देहरादून में कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने विधायकों की मांग को मानते हुए सत्र को देहरादून में कराने का फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने देहरादून में इसी माह के अंत में बजट सत्र करने का फैसला लिया है। हालांकि बजट सत्र कब शुरू होगा यह तय करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनी है, किंतु अभी जब विधानसभा चल रही थी उसके दरमियान
सभी, चाहे वो विपक्ष को चाहे पक्ष के लोगों ने ये फैसला लिया है कि अभी अगर मान लिया जाए कि सत्र अगर फरवरी में होता है तो उस समय ठंड का मौसम है, तो इसलिए सत्र वहाँ ना करवा करके इस समय यहाँ करवा लिया जाए और बाद में ग्रीष्मकालीन सत्र फिर हम दोबारा वहाँ पर करेंगे गैरसैंण में। जहाँ तक सवाल है गैरसैंण में करने का, और सरकार का पैसा भी अत्यधिक खर्च होता है, 50 करोड़ के लगभग वहाँ पर खर्चा आता है कुल मिलाकर के। इस पैसे की भी बचत हो रही है और ये सामूहिक फैसला है और वो समय वही होता है। और सरकार ने पिछली बार बहाना किया, अगर फरवरी और मार्च में भी हम नहीं कर सकते तो हमने उसको राजधानी घोषित क्यों किया। इसमें चाहे वो किसी ने भी दस्तखत किए हैं, मेरी जानकारी होता कभी कभी ऐसा होता है एक ही विधायक एक पत्र में दस्तखत करा लेता है, उसमें बाद में लिखा जाता है, हो सकता है उस तरीके की बात रही हो। लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया है, निश्चित ही उन्होंने जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का, आंदोलनकारियों की भावनाओं का को ठेस पहुंचाने का काम किया है, मैं ये कहना चाहता हूं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के क्रम में आज उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता गांधी पार्क पर इकट्ठे हुए। उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने 22 सूत्रीय मांग पत्र के ज्ञापन को लेकर गांधी पार्क से जिला अधिकारी कार्यालय तक कूच किया। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर अपने अपने वक्तव्यों के माध्यम से सभी ने आलोचना की। इस दौरान एटक, इंटक और सीटू यूनियन से जुड़े नेता कर्मचारी मौजूद रहे। दमन हो रहा है पूरे देश के अंदर और तमाम जो गोलियां चल रही हैं, तमाम आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे बीच में शहीद किसान जो 44 कानून लंबे संघर्ष के बाद मजदूर संगठनों ने हासिल किए थे, उन सारों को पलट दिया गया है और कॉरपोरेट के हित में 4 कोर्ट बिल लाए गए हैं जो पूरे तरीके से मजदूर विरोधी कानून। इसी तरीके से किसानों पर हमला करके 3 काले कानून लाए गए थे। आज हम डिमांड कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए। तमाम जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनको वाजिब अधिकार मिले।